रवि और अंजलि की शादी को 7 साल हो चुके थे। उनकी कहानी एक आम पति पत्नी जैसी ही थी, जिसमें प्यार भी था, तकरार भी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी छोटी छोटी बहसें बड़ी लड़ाइयों में बदलने लगी थीं। रवि एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी का दबाव बढ़ता जा रहा था। देर रात तक काम, फोन कॉल्स और ईमेल्स की भरमार थी। अंजलि एक गृहिणी थी, जो घर और 2 बच्चों की देखभाल करती थी। उसे लगता था कि रवि अब उसके और बच्चों के लिए समय नहीं निकालता। एक शाम जब रवि घर लौटा, तो अंजलि ने गुस्से में कहा, आज भी देर से आए, बच्चों को सुला दिया, खाना भी ठंडा हो गया है, तुम्हारे पास अब इस घर के लिए समय ही कहाँ है। रवि थका हुआ था। उसने चिढ़कर जवाब दिया, तुम समझती क्यों नहीं, मैं ये सब हमारे ही लिए कर रहा हूँ। हर दिन का तनाव, काम का प्रेशर और फिर तुम्हारी शिकायतें। अंजलि भड़क गई, तुम्हें बस काम से प्यार है। घर, बच्चे और मैं सब पीछे छूट गए हैं तुम्हारे लिए। रवि भी गुस्से में बोला, अगर मैं काम ना करूं तो ये आराम, ये सुविधाएं कैसे मिलेंगी। कभी मेरे हालात भी समझने की कोशिश करो। दोनों की आवाजें ऊंची हो गईं। बच्चे डरकर अपने कमरे में चले गए। उस रात रवि और अंजलि एक ही छत के नीचे होते हुए भी एक दूसरे से मीलों दूर थे। अगले कुछ दिनों तक घर में तनाव पसरा रहा। बातें सिर्फ जरूरतों तक सीमित थीं। रवि को ऑफिस की भागदौड़ और अंजलि को घर की जिम्मेदारियों ने घेर रखा था। दोनों सोचते थे कि गलती दूसरे की है। एक दिन अंजलि ने रवि के फोन पर एक मैसेज देखा, तुम्हारा तनाव समझ सकता हूँ, कभी जरूरत हो तो बात कर लेना। मैसेज एक महिला सहकर्मी का था। अंजलि के मन में शक पैदा हुआ। उसने रवि से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर जलने लगी। रवि ने अंजलि के बदले हुए व्यवहार को महसूस किया।
उसने पूछा, सब ठीक है ना? अंजलि तुनक कर बोली, तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? रवि हैरान रह गया, ये क्या बात हुई? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? अंजलि ने कटाक्ष किया, मैं छुपा रही हूँ? तुम्हारे पास तो अब किसी और से बात करने का वक्त है। मुझे क्या बताओगे? रवि समझ गया कि बात किस ओर जा रही है। उसने फोन उठाकर अंजलि को मैसेज दिखाते हुए कहा, ये मेरी सहकर्मी है, जिसने सिर्फ सहानुभूति दिखाई थी। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? अंजलि को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। रवि भी चुप रह गया। समय बीतता गया, लेकिन दोनों के बीच की खामोशी बढ़ती गई। फिर एक दिन रवि के ऑफिस से अचानक कॉल आया कि रवि का एक्सीडेंट हो गया है। अंजलि घबराकर अस्पताल पहुंची। रवि को हल्की चोटें आई थी, लेकिन वो ठीक था। अंजलि की आंखों में आंसू थे। उसने रवि का हाथ थामते हुए कहा, मैं डर गई थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम हो ना, कुछ नहीं होगा मुझे। अंजलि ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे प्यार और मेहनत को कभी समझ ही नहीं पाई। छोटी छोटी बातों पर लड़ती रही। रवि ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, गलती मेरी भी थी। काम के बोझ में तुम्हें और बच्चों को नजरअंदाज कर दिया। हमें फिर से एक दूसरे को समझना होगा। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से जिंदा करने का वादा किया। प्यार था, लेकिन अब समझ भी शामिल हो चुकी थी।